अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम भी अब खैरियत से हैं। हमसे मुराद के हसन और मेरी तबीयत अब बहुत बहुत बेहतर हो गई हुई है। आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आप लोग मुझे मैसेज करते थे कि आप ही हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मुझे मिस करते थे। तो आज जनाब मैंने स्टार्ट किया है सुबह ही सुबह। मेरी शक्ल से तो आपको लग रहा होगा कि आज का व्लॉग जो है ना मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया। काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने अपने पौधों पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया हुआ था। सर्दियों में तो बहुत कम ध्यान देती थी। तो अब जनाब बाहर का मौसम आ रहा है तो पौधे फिर से हरे भरे निकलना शुरू हो गए थे। तो अब मैंने कहा कि अभी तो मैं इनको फ़िलहाल पानी दे रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों तक मैं इसकी गोडी करूँगी और फिर इनमें खाद वगैरह भी डालूंगी। आज जो जनाब काफ़ी अरसे के बाद ना मैंने घर का काम किया। मैंने आज मुझे इतना था ना कि आज मुकम्मल तौर पर जो घर की सफाई होती है ना वो इतने दिनों के बाद हुई। घर में कोई बीमार हो या घर में कोई टेंशन हो तो बिल्कुल जो घर है ना वो आप से नहीं देखा जाता। और हसन ने तकरीबन 1 माह से, तो आपको पता है कि हसन को कितनी खांसी आ रही थी, लेकिन वो जो एंड के 3-4 दिन थे ना वो उसने बहुत बहुत मुश्किल से गुजारे। अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को फिर से दोबारा से नई ज़िंदगी दी है। तो और आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए बहुत दुआ की। ख़ास तौर पर आप मैं लाइव कर लेती होती थी ताकि मैं कुछ ना कुछ अपने चैनल पर डालती रहूँ, और उसकी वजह से आप लोगों को मेरी तमाम चीज़ों का पता चलता होता था कि क्या क्या हो रहा है। और आप लोगों हसन के लिए बहुत, आप लोग भी परेशान थे और आप लोगों ने बहुत हसन के लिए दुआएं की। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। वो टाइम बहुत, अब मैं बैठ के याद करती ना, ज़ाहिर बात है एक एक बेटा होना तो फिर आपको टेंशन भी कुछ ज़्यादा हो जाती है। और मैं हसन के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। हसन को ज़रा कुछ हो जाए ना तो मेरी अपनी जान निकल जाती है। तो आप लोगों को पता है उन दिनों में वैसे भी जब हसन की भी तबीयत नहीं ठीक थी, उन दिनों बेबो जी का भी मसला चल रहा था। तो मेरी एक टांग जो है ना बेबो जी की तरफ फंसी होती थी और एक टांग मेरी घर में होती थी कि मैं हसन को देख रही होती थी। कि मेरे हस्बैंड बात मुझे कहते थे तुम्हें टेंशन किस चीज़ की ज़्यादा है, तुम्हें बेबो जी की टेंशन ज़्यादा है कि हसन की टेंशन तुम्हें ज़्यादा है। तो लेकिन मैंने दोनों चीज़ों की टेंशन ले रही थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि बेबो जी का भी मसले हल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हसन की भी तबीयत जो है ना अब बहुत बहुत बेहतर है। तो बस आज सारा दिन मैंने जो है ना घर की ही सफाई की और बहुत डीपली सफाई की, क्योंकि इतने दिनों से तो घर आप लोग के सामने था कि हसन की तबीयत नहीं ठीक थी तो घर पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी। तो आज मुझे ये था कि आज मुझे कोई खाना भी नहीं बनाना था, क्योंकि कल संडे था तो मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो उसके लिए मैंने खाना बनाया था। तो खाना था तो मुझे था कि आज चलो खाना नहीं बनाना, तो आज मैं घर की जो है ना सफाई जो है ना अपने हिसाब से करूँगी। हेल्पर आके करती तो थी, लेकिन जो इतनी डीपली सफाई है ना वो तो खुद ही मैं ही कर सकती हूँ। और मेरे ख्याल से एक औरत की जो है ना पहचान इसी से है कि उसका घर कितना साफ़ सुथरा होता है। और मुझे तो वैसे भी होता है कि जो एक औरत होती है ना उसको घर जैसा मर्जी हो लेकिन वो अपने घर की मलका होती है और वो अपना घर उसी तरह अपनी मर्जी से सेट करती है। और कोई आने वाला उसके घर को ही देख के अंदाज़ा लगाता है कि वो उसमें कितना सलीका है। तो बस आगे मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी कि जिन दिनों हसन बीमार था और जो फुल टाइम जो हसन को मिल रहा था और हसन ने कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की। और एक टाइम तो आया था कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर गए थे हसन को लेके कि हसन की जिन 2 दिन जो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे डॉक्टर मिल गया। लेकिन उन डॉक्टर का भी ये था कि हमें जो उनका टाइम बहुत मुश्किल से मिला था। हमें 2-3 दिन बाद जाके उनका टाइम मिला था। तो हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे कि जब हमने चेक उन्हीं को कराना, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से सुना हुआ था कि वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो आप उन्हीं से चेक कराएगा तो इंशाल्लाह और हसन को जल्दी आराम आएगा। तो हुआ भी ऐसे कि मैं डॉक्टर के पास मैंने एक पहले ही विज़िट किया था और वाकई वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे। कि आप यकीन करें डॉक्टर अच्छा हो ना तो मरीज़ की जो आधी बीमारी है ना वो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। तो ये हुआ यही कि जब मैं हसन को डॉक्टर के पास लेके गई तो वो डॉक्टर इतने अच्छे थे, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हम हसन से बात की, मुझसे बात की। तो मुझे उसी वक्त हुआ कि नहीं यार अब हसन बिल्कुल सेट हो जाएगा, उसकी तबीयत सेट हो जाएगी। तो जितनी देर में मैंने घर की सफाइयाँ की है ना उतनी देर में मैंने आपको सारी स्टोरी हसन की सुना दी और डॉक्टर की भी सुना दी है कि ये कलसूम इंटरनेशनल में ये डॉक्टर बैठते हैं, ईएनटी के स्पेशलिस्ट है और बहुत अच्छे और बहुत नाइस डॉक्टर है। डॉक्टर मुझे लगता है, मैं पहली मुलाकात थी लेकिन मुझे लगता है वो इंसान भी बहुत अच्छे होंगे। और आप ये देख रही हैं ना, हाँ जी, डॉक्टर का नाम क्या है मुझे बता दें। डॉक्टर डॉक्टर अल्ताफ। डॉक्टर अल्ताफ नाम है। और आप आगे, ईएनटी स्पेशलिस्ट। हाँ और आगे आप हसन को देखें। हसन कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? अच्छी नहीं है। क्या हो रहा है आपको?
इतनी खांसी आती है, गले में दर्द हो रही है। दर्द हो रही, चलो बस अभी डॉक्टर पे जा रहे हैं ना, तो डॉक्टर को बताना सब कुछ। चलो आज चलते हैं डॉक्टर पे। तो जनाब ये मैं हसन को लेके जा रही कलसूम इंटरनेशनल डॉक्टर को दिखाने, ईएनटी के स्पेशलिस्ट को दिखाने, क्योंकि हसन की खांसी क्यों नहीं आराम आ रही। और हुआ ये था कि हमने उधर जाके ना पहले से एक्सरे करा लिया था, क्योंकि इसके पापा ये कहते कि एक्सरे करा के ना फिर ही डॉक्टर को चेक कराएंगे। तो हसन का हमने एक्सरे करा लिया, और फिर जब डॉक्टर को एक्सरे में उसका आया ये था कि उसकी लंग्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन आ गया था, क्योंकि वो भी डॉक्टर ये कह रहे थे कि हमने जो पहले डॉक्टर को चेक करवाया था ना, उस डॉक्टर ने ना हसन को दवाइयाँ सही नहीं दी हुई थी, वो उसको सूट नहीं कर रही थी, और हम उसको वही दवाइयाँ पिलाए जा रहे थे। और इधर हसन का जो है ना एक्सरे हो रहा है, तो इस वजह से हसन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि उसको पहली दवाइयाँ सूट नहीं कर रही थी। तो लेकिन जब इन डॉक्टर साहब ने हसन को दवाइयाँ दी तो वो माशाल्लाह इतनी अच्छी थी कि वो फ़ौरन, ये जनाब डॉक्टर साहब है और ये इतने अच्छे डॉक्टर थे ना, इनको मैंने कहा कि आप हसन के साथ एक पिक्चर ले ले, तो उन्होंने फिर जनाब हसन के साथ पिक्चर ली। उनको मैंने बताया मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने फिर कहा कि चलें जी आप बना लें आप। तो इधर हमने हसन को दिखा के वापस जा रहे थे, और ये अगले दिन का क्लिप है कि मेरा बेटा कुछ नहीं खा रहा था और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना। आप इसका कलर देख लें कि मैंने इसको इतनी एंटीबायोटिक्स पिलाई थी कि इसका जो रंग है ना काला स्याह पड़ गया था, लेकिन इसकी तबीयत सेट नहीं हो रही थी। तो मैंने इसको नाश्ता, बस एक चॉकलेट स्प्रेड ही खाता था, वो मैं इसको ब्रेड पे लगा के दे देती होती थी। और इधर ये जनाब अपनी दवाइयाँ ले रहा, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी थी वो अभी तक इसकी चल रही हैं। अभी तो उन्होंने कहा था इसको हफ्ता 10 दिन आपने ये दवाइयाँ पिलानी हैं। और बस बहुत टेंशन में गुजरे ये दिन, और अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दी। और ज़ाहिर बात है घर में बच्चे बीमार हो ना तो माँ उससे ज़्यादा टेंशन लेती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।